नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आज आप लोग को हम लोग क्या पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग को सिखाएंगे कि वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। मतलब वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी कोई संख्या दिया आता था उसमें क्या होता है कि वर्गमूल का निकालते हैं। अगर हम लोग का मान लीजिए कि अगर ऐसे रूट में अगर बोल देगा 400, ठीक है। तो कितना बच्चा को या मतलब 400 का वर्गमूल मतलब 400 का वर्गमूल क्या होता है कि हम लोग का 20 होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि 20 का स्क्वायर 20 का वर्ग क्या होता है 400। तो मतलब 400 का वर्गमूल कितना होगा तो मतलब 20 होगा। ऐसे कर लेते हैं। लेकिन बहुत बच्चा को ये नहीं पता है कि 400 का वर्गमूल कैसे 20 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज उसको ही सिखा देते हैं, ठीक है। आज आप लोग उसको हम मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को सिखा दूंगा। देखिए वर्गमूल निकालते हैं ना, क्या करते हैं मतलब 8वीं क्लास में हम लोग 8th क्लास में होंगे तो हम लोग वर्गमूल निकालने सिखाते हैं सीखते हैं, ठीक है। और आप लोग को जो टीचर पढ़ाते होंगे वो सिखाते होंगे। जैसे क्या होता है पहला देखिए, पहला क्या होता है जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कम से कम क्या होना चाहिए कि मतलब 1 का वर्ग, ठीक है। ये सब हम लोग को याद होना चाहिए। कम से कम 1 का वर्ग मतलब कम से कम 10 तक, मतलब कम से कम 10 तक न लेकर 9 तक कम से कम याद होना चाहिए कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 का वर्ग मतलब 1 होगा। फिर 2 का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग का मतलब कितना हो जाता है 2 गुना 2। इसका मतलब 2 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे मतलब 1 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग का मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर 3 गुना 3 इसका मतलब हो जाता है 9। मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 4 का वर्ग निकाले, अगर 4 का वर्ग निकाले तो इसका मतलब होगा 4 गुना 4, इसका मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। फिर क्या करेंगे हम लोग 5 का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग अगर निकाले हम लोग तो 5 गुना 5 इसका मतलब हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 6 का वर्ग निकाले, 6 का वर्ग निकाले तो 6 का वर्ग निकाले इसका मतलब है 6 गुना 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 7 का वर्ग निकाले, अगर 7 का वर्ग निकाले तो 7 गुना 7 इसका मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग का 8 का वर्ग, ठीक है। 8 का वर्ग इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 8 इसका मतलब हो जाएगा 64 हो जाता है। इसका मतलब 9 का वर्ग, 9 का वर्ग का मतलब 9 गुना 9, मतलब 9 गुना 9 मतलब कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 का वर्ग, ठीक है। 10 का वर्ग तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 गुना 10, इसका मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का 100 हो जाएगा। मतलब हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। कम से कम ये याद करना है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग कितना होता है मतलब 81 और 10 का वर्ग मतलब 100 होता है। ऐसे बच्चा को हम 30 तक 40 तक या मतलब 30 तक कम से कम याद रहना चाहिए वर्ग। मतलब 20 का वर्ग कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब ये से याद रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग वर्गमूल सीखते हैं तो कम से कम यहाँ तक बनाना सीख ले। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हो कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ना तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या को बोलेगा कि वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम दे दें कितना का, अगर मान लीजिए अगर आपको हम दे दें 400, ठीक है। अगर आपको दे दें 400 तो आपको पता है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, वही आज सीखना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए पहले हम लोग मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल निकालना सीखते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि आपको मतलब ऐसे क्या करना है 2 डिग्री पार देना है, ठीक है। ऐसे 8वीं क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और क्या करना पड़ता है कि हम जिस राइट साइड से लिखते हैं ना, राइट साइड से, तो राइट साइड से क्या करना पड़ता है जोड़ा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है जोड़ा, यहाँ जोड़ा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए जोड़ा लगा दीजिए, लगा दिए जोड़ा। तो मतलब 2 जीरो पर जोड़ा लगा दिए और ये 4 बचे, 4 पर जोड़ा नहीं लगाना मतलब अकेला है। कोई एक और संख्या रहता मतलब कोई 2 3 या कुछ और रहता जोड़ा उस पर भी ले लेता, लेकिन नहीं लगा तो 4 है। तो इसका मतलब यहाँ देख लेंगे 4 जो है ना 4, इसमें 1 से कम 9 तक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 4 किस मतलब 4 4 के बराबरी में आ जाए। किसका ऐसा वर्ग होता है कि 4 के बराबरी में आ जाए, 4 से कम रहना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 3 अगर ले ले हम लोग 3 ले ले तो इसका कितना हो जाता है 9, लेकिन यहाँ पर कितना दे दे 4 दिया हो, कितना दिया है 4 दिया। तो इसका मतलब हम लोग इसके पीछे वाला चलेंगे 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, पूरा पूरा आ रहा है। अगर 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आपको क्या करना है देखिए यहाँ समझिए कि यहाँ क्या करना है 2 लेना है आपको, जिससे लगाना है ना वो लेना है, यहाँ 2 लेना है। और जो आप लगा रहे हैं यहाँ पर जो लगा रहे हैं ना, आपको उसको 2 बार लिखना है। मतलब यहाँ पर जो 1 पे लिख दिए, 1 पे और लिख देना है और इसको गुणा कर देना है। यहाँ पर जैसे 2 गुने तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो गया 4 हो गया। और इसके बाद क्या करना है कि जो लगा रहे हैं हम लोग 2 से लगा दिए ना,
2 का वर्ग लगाया है, तो यहाँ ऊपर में 4 के सामने में 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों लिखेंगे ना, 2 को लिखना है, 2 को लिखना है, तो 2 गुना 2, तो मतलब इसको जोड़ना है, 2 और 2, 2 और 2, मतलब यहाँ पर जोड़ के लिखना है, यहाँ पर आपको जोड़ के लिखना है यहाँ पर, और इन दोनों को यहाँ पर गुना करके लिखना होता है, ठीक है। अब जो लगा रहे हैं उसको ऊपर लिखना पड़ता है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। अब ये 4 में 4 घटाना पड़ता है, 4 में 4 से घटाएगा तो 0, मतलब काट दीजिए आप, और यहाँ पर 2 0, जैसे भाग में हम क्या करते हैं, एक संख्या उतारते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम दोनों लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, जिस पर दोनों लगा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों लेके 2 0 लेके चलेंगे। अब क्या लगा लेंगे, यहाँ पर देखिए 4 आ गया, अब क्या से लगाया कि 0 जो कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से तो नहीं लगा, क्योंकि 1 से लगाने पर यहाँ पर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1, मतलब 1 ऊपर में भी लिखना, 1 नीचे में, तो गुना कीजिए, 41 में 1 से गुना करते 41 आ जाएगा, तो हम लोग 1 से नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ 0 से लगाना पड़ेगा, 0, अगर 0 से लगा देंगे 2 0 आ जाएगा, तो मतलब 1 0 1 0 आ गया, 2 0 आ गया, क्योंकि दो संख्या है यहाँ पर, 2 संख्या गुना करेंगे तो 2 0, और ये कट गया, कितना से लगाए हैं, तो 0 से लगाया, तो यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब ऊपर में जो आएगा आपको, मतलब 20 आया ना, यही आपको आंसर होगा, मतलब यही वर्ग, मतलब इसका वर्गमूल होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या का अगर पूर्ण वर्ग जो रहा है, अगर उसका वर्गमूल निकाले तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको निकाल के देख सकते हैं, और कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमको माने निकालना है, अगर 784 का निकालना है, मान लीजिए 784 का निकालना है, ठीक है, 784 का निकालना है, ठीक है, 784 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस मतलब क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से मतलब राइट साइड से क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे, पहले क्या लगा लेंगे, जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 संख्या के युग्म बना लेंगे, मतलब 2 संख्या को लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 आ गया, आपको 7 आ गया, पहले 7 आ गया, 7 के साथ जोड़ने लगा, मतलब केवल 7 है, तो 7 का मतलब अगर 3 का वर्ग लेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग का कितना दिया है, 7 दिया है, तो इसका मतलब एक पीछे वाला जाएंगे, 2 का लेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 2 को लिख देंगे, 2 2 लिख दिए, और जितना सा लगा ऊपर लिख दीजिए, और इसको गुना करके 2 गुना 2 4 यहाँ पर लिखना आपको वर्ग, और यहाँ पर क्या करना है, दोनों को जोड़ के लिखना, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर घटाना पड़ता है, 7 में 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर हम लोग का 8 या दोनों एक साथ लिखना पड़ता है, और 8 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए एक बात और हो, जो आप यहाँ पर इसका इकाई अंक तो देख रहे हैं ना, इकाई अंक मतलब 4 है, तो आप 1 से 9 तक में देख लीजिए किस किस का इकाई अंक 4 है, उसके अनुमान से आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, उसको मतलब उसको पहले लगा के देखिएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट सकता है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या कर सकता है। तो 4 क्या होता है, 2 का क्या होता है 4, मतलब इसका इकाई अंक 4 आता है, मतलब 4 आता है, और किसी का इकाई अंक 4, 6 9 5 6 9 4 यहाँ पर जाता है, मतलब 8 का आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इतना 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, हम लोग 8 से पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, तो मतलब यहाँ पर आप इकाई अंक पकड़ेगा, और यहाँ भी पकड़ लीजिएगा, अगर यहाँ 4 रहेगा, देख लेंगे 1 से 9 तक में किसका इकाई अंक मिल रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो उसके आसपास लगाएंगे हम लोग। तो 8 का मतलब 8 से लगा के पहले देखिए, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, ऊपर भी 8 और नीचे भी 8 लिख के गुना करना पड़ता है, तो ये 48 को 8 से गुना, 8 ही 64 के 4 हाथ में 6 आ गया, 8 चौका 32 है, 32 कितना हो जाएगा 38, मतलब 384, और यहाँ भी हम लोग को 384 दिया है, कितना दिया है 384, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 8 लिख लीजिए और यहाँ भी 8 लिख लीजिए, और इसको गुना करना है, 384 हम लोग को यहाँ पर आ गया ना 384। अब हम तो कोई संख्या नहीं है, कितना से लगाए 8 से लगाए, तो ये कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया हम लोग का 28, कितना आ गया आंसर हम लोग का 28, इसका मतलब वर्गमूल होगा 784 का वर्गमूल कितना होता है, तो 28 होता है। क्यूब रूट कितना होता है, वर्गमूल को हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं इंग्लिश में, तो कितना होता है 28 आता है इसका आंसर, बताइए समझ आ रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या को आप लोग इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आज जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा इसका ऐसे निकालेगा तो आपको क्या हो सकता है कि उसमें गलती हो सकती है, आप लोग उसको दूसरा तरीका से बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए पहले आप लोग यहाँ तक सीखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का, तो हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या को इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो उसको इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं, कोई भी संख्या को बना सकते हैं, ठीक है। एक दो और दिखा देते हैं, ठीक है, पहले यहाँ से समझ आया, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अगर हम लोग और कोई दूसरा संख्या लीजिए, और कोई दूसरा संख्या सोचिए, जो बड़े से बड़े जो भी सोचना आपको सोच सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हम कोई संख्या सोचते हैं, अगर मान लीजिए हम 729 सोचते हैं, ठीक है, 729 सोचते हैं, ठीक है। आप इसको वर्गमूल निकालना हम लोग को क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसे दो लाइन पार देना है ऐसे दोनों साइड में, ठीक है, और क्या करना है इस साइड से हम लोग को जोड़ा लगा देना है, मतलब राइट साइड से, मतलब राइट साइड से लगाना है जोड़ा, ठीक है। तो 2 और 9 पर क्या लगा देंगे, मतलब हो गया हम लोग का कितना जोड़ा लग गया, तो 29 हो गया,
और हम लोग कितना बच गया 7 बच गया, कितना बच गया 7 बच गया। तो 7 मतलब देखेंगे कि 3 का वर्ग 9 होता है, अगर 3 नहीं ले सकते क्योंकि ये अगर यहाँ 7 यहाँ पर 9 आ जाएगा तो हम लोग ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसे कम लगा सकते हैं, इसके माने बराबर में लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या 3 से नहीं लेंगे 2 को लेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख ले जो लगा रहे हैं वहाँ पर, आप इसे गुणा करके यहाँ पर 4 लिखना और यहाँ पर दोनों को जोड़ना होता है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 7 में 4 के तो कितना आ जाएगा 7 में 4 के तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और ये हम लोग का 2 और 9 अभी सीखा है ना, जिसका इकाई अंक 9 होगा उससे पहले लगा के देखिए, उससे पहले लगा के देखिए, इकाई अंक देखिए 1 है 4 है 9 है, तो 9 यहाँ आ रहा है और 9 यहाँ आ रहा है, 9 इसका इकाई अंक 3 का इकाई अंक 9 होता है, मतलब वर्ग का इकाई अंक 9 होता है और 7 का वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होता है 9 होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे, अगर 3 से लगा के देखें, अगर सबसे पहले हम 3 से लगा के देखते हैं, 4 और 3 और 3, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और 3 कितना, 3 से गुना कीजिएगा तो 9 और 3 चौका 12 मतलब 129 आएगा। तो यहाँ पर 329 दिया है तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 329 है, 129 से बहुत अंतर, 200 का लगभग में अंतर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 7 से लगा के देखते हैं, क्योंकि 7 का वर्ग का अगर 7 का वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई कितना होता है 9 होता है। इसका मतलब 4 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 कर लीजिए और अब करना है 7 सत्ते कितना होता है 49, 49 के 9 हाथ में 4 हो जाता है, क्या हो जाता है 4, तो 7 चौक 28 और 28 चार कितना होता है 32, 28 और 4 32, देखिए 329 आ गया कि ना आ गया। तो इसका मतलब हम 7 से लगाएंगे तो पूरा पूरा ये कट रहा है, 7 ऊपर में 7 नीचे में, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 329 आ जाएगा और ये हम लोग का पूरा पूरा कट रहा है। अगर और कोई संख्या जैसे 6 5 या कुछ रहता तो क्या करते, इसको जोड़ लेते, 7 7 14 के 14 4 हाथ में 1 और 4 1 5 यहाँ पर 54 और लगाते थे और यहाँ पर उतारते, ठीक है, और लगाते तो, लेकिन यहाँ हम लोग का 7 से कट गया तो ऊपर में जो आता है आप लोग को यहाँ पर जो आएगा 2 और 7 आ गया, इसका मतलब हम लोग का इसका वर्गमूल कितना होगा तो 27 हो, कितना होगा 27 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। बताइए समझ आ गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या को ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ तो समझ आ गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या को आप लोग इस प्रकार से आसानी से माने वर्गमूल निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए वो सही से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो मतलब देख लेते हैं कि सर एक दो मतलब 4 अंक वाला बता दीजिए। अगर मान लीजिए कि 1296 है, ठीक है, 1296 इसको लगाना हम लोग को, इसको माने ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसको निकाल कर देखते हैं कि कितना वर्गमूल आता है, देखिए क्या करना है आपको, क्या सिखाया है कि राइट साइड से अब क्या लगाना है, क्या लगाना है, तो आपको क्या लगाना है जो लगाना है राइट साइड से, मतलब इस पर और इस पर लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, और ऐसे लगा कर दीजिए, ठीक है, कर दिया हम लोग। तो 1296 हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, देखिए अब 12 देखेंगे, 12 जो है ना किसका मतलब किसका वर्ग के निकट में आ रहा है, ये किससे मतलब बराबरी में आ रहा है। अगर 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। अगर हम 5 का वर्ग पकड़े तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, लेकिन हम लोग का कितना दिया 12 दिया है, ठीक है, नहीं हो पाया। फिर 4 का वर्ग देते हैं, 4 का वर्ग भी इससे ज्यादा हो क्योंकि 12 है और यहाँ पर 6 मान 16 आ रहा है तो हम लोग नहीं लगा सकते, इसे कम लगाइए। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, इसका हम 3 लेके चलेंगे क्योंकि 4 लेने पर 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 है ना, तो 16 तो ले नहीं सकते हैं, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब हम लोग 3 लेंगे। तो 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 कर दीजिए और यहाँ पर 3 कर लीजिए, ठीक है, और तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है 3 करना है, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। और यहाँ पर 3 के 3 को गुणा करेंगे तो 9, क्योंकि आप जो लगाना लगाइएगा उसको तो भी लिखना पड़ता है, ठीक, याद रखिएगा जो भी लिखना पड़ता है, ठीक है, और उसका इस दोनों को जोड़ना पड़ता है, 3 और 3 को जोड़िए 6 आ जाएगा, कितना 6, तो 12 में से 9 गया तो कितना, इसको घटाना पड़ता है, 12 में से 9 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब फिर ये दोनों संख्या को साथ साथ लिखना पड़ता है, जोड़ा वाला को साथ साथ लिखना पड़ता है, कितना आ गया 396। आप देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, किस किस का इकाई 6 आ रहा है, देखिए अगर 4 का निकाले तो 4 का माने हम लोग निकाल मतलब वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई 6 आएगा। एक और मतलब एक और देखते हैं 6 का देखते हैं तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो इसके बाद 4 और 6 से पहले लगा के देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर हम लोग 4 से लगा के देखें, 4 से लगा के देखें, अगर हम लोग 4 से इसको लगा के देखें, क्या लगा के देखें 4 से, 4 के 4 से गुना करेंगे 16 हाथ में 1, 6 24 1 25 मतलब 256 आ जाता है, कितना आता है 256, लेकिन नहीं हो पाएगा और क्या 396 दिया हुआ है, तो हम 6 से एक बार लगा के देखते हैं। अगर 6 ये वाला 6 तो रहबे करेगा, 6 से लगाते हैं 6 और लिखिए और नीचे में लिखिए गुना कर दीजिए, 6 के 6 हाथ में 3 और कितना 36 है, 36 से 3 कितना होता है 39, इसका मतलब 396, इसका मतलब यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कितना आ जाएगा 3 और 9 6 आ गया, पूरा पूरा हम लोग का कट रहा है। तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और कितना हो जाएगा हम लोग का 7 72, यानी इसमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है, इसको जोड़ना पड़ता है आप लोग को, ठीक है, इसको जोड़ के लेना। तो इसका मतलब 6 से लगाए तो 6 यहाँ पर लिख दीजिए, इसका मतलब हम लोग का वर्गमूल कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36, इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल का। बताइए, तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना आप लोग का आ गया, वर्गमूल हम लोग याद कर रहे थे, ठीक है,
वर्गमूल सीख रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब जो आप बताइए सर, हम लोग तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ पाता है, तो उसका कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे? उसका कैसे निकालेंगे? आप उसको सिखाते हैं। उसके लिए आप लोग को ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जरूरी होता है, ठीक है? ये आप लोग जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं, उससे आप वो तरीका जो बताएंगे ना, आप पूर्ण वर्ग मतलब चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो चाहे निकलता, आप किसी को निकाल लीजिएगा, ठीक है? किसी को निकाल लीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए, आप बताते हैं आप लोग को, आप बताते हैं आप लोग को, ठीक है, कि क्या होता है वो। देखिए, आप किसी भी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या को आप वर्गमूल, चाहे पूर्ण वर्ग संख्या हो, किसी भी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है? किसी भी संख्या को मतलब निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप किस प्रकार निकाल सकते हैं? वो देखिए, पहले देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग दिए अभी 400 दिए थे, ठीक है? तो 400 का वर्गमूल हम लोग का पता था कितना हो रहा है, 400 का, अगर मान लीजिए 400 का पूछेगा कि 400 का वर्गमूल, ठीक है? वर्गमूल और इंग्लिश में हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है? तो कितना होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग पता था कि इसका 20 होता है, हम लोग को पता है कि भाई 20 होता है, अभी निकाले भी थे और हम लोग को याद भी है 400 का। लेकिन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे इसका? देखिए, कुछ नहीं करना, आपको जो दिया रहेगा ना उसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? तो एलसीएम। एलसीएम का मतलब लघुत्तम, लॉस ऑफ, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम, ठीक है? एलसीएम निकालना, जैसे मान लीजिए 400 है, ठीक है? 400 है और इसका एलसीएम निकाले हम लोग, ठीक है? इसका एलसीएम निकाले तो 2 से लगाइए आप लोग, 2 से, क्योंकि 400 2 से कट रहा है आराम से, मतलब आसानी से काटेंगे हमको, ठीक है? तो यहाँ पर 200 और फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। लघुत्तम निकालना, 2 से लगाएंगे तो आधा होता रहता है, फिर 2 से लगाएंगे 100 में भाग करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 से भाग करेंगे, माने 50 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 फिर 2 से नहीं करता है तो 5 से करता है, तो 5 और 5 और यहाँ 5 और यहाँ 1 कर देना है, ठीक है? 5 से लगाएंगे 25 और फिर 5 आ गया, फिर 5 से 5 लगाएंगे मतलब 1 आ जाएगा हम लोग का। क्या करना आप लोग को? देखिए, क्या करना पड़ता है, ऐसे आप लोग रेडी कर दिए, इसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। जब अगर यहाँ पर 3 लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो गया हम लोग का, मतलब वो बोल रहा है मतलब, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है, सॉरी, क्यूब घन होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा 3 तो इसका मतलब क्यूब रूट, मतलब घनमूल बोल रहा है, और यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर रूट बोलते हैं, मतलब इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है? तो स्क्वायर रूट हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब वर्गमूल करते हैं, तो जो आप लोग का लघुत्तम जो निकाले हैं ना उसको क्या करना है, इसमें डाल देना है। मतलब मान लीजिए कि 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है? और यहाँ पर क्या करना है, 2 गुना 5 और गुना 5, ठीक है? ये करना हम लोग को, मतलब 2 गुना ये जितना भी हम लोग का आ रहा है ना उसको मतलब फैक्टर होने पर, तो 2 गुना 2, यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया, तो 1 2 3 4 आ गया, और 5 2 तो 5 2 लिख दिया, ठीक है? अब क्या करना है, अब ऐसे लगा रहेगा जब तक यहाँ पर 3 लिखता तब उसको कोई रूट नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए, यहाँ देखिए, अब इसमें ऐसे निकाल लीजिएगा, निकालने लिए, और क्या करते हैं कि माने वर्गमूल में क्या होता है कि दो गो संख्या में से एक बाहर निकलना है। मान लीजिए 2 निकल रहा है, जोड़ा लगाइए सबका, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, मतलब ये 5 का जोड़ा, ठीक है? ये दोनों में से 1 2 बाहर निकल गया, फिर गुना का निशान देना आपको, फिर ये 2 को बाहर निकाल दीजिए, और फिर इसका 5 का भी जोड़ा निकल रहा था, 5 का भी बन गया। आप इसको गुना कर, 2 दूना 4 और 4 5 20, इसका देखिए एलसीएम, मतलब इसका माने स्क्वायर कितना आ गया, तो हम लोग का 20 आ गया। कितना आ गया स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है? बताइए, समझ आया? तो इसका मतलब हम लोग सीधा इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार निकाल सकते हैं, मतलब एलसीएम निकालना है और आपको इसमें डाल देना है, और क्या करना है कि 2 में से 1 को बाहर कर देना, फिर गुना, फिर 2 में से 1 को बाहर कर देना, फिर 2 में से 1 को बाहर, जो बच जाएगा, मान लीजिए सर यहाँ पर 3 आता, तब क्या करते, तो सर क्या होता है कि 20, और मतलब इसको रूट में रहने देते क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला ना, तो ये 3, तो 20 रूट 3 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है? ये करना हम लोग को, ठीक है? ऐसे करना है। अब मान लीजिए सर 400 का तो होता है, सर 300 का निकाल के दिखाइए। अब मान लीजिए हमको 300 का निकालना है, ठीक है? बहुत आसान होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग 300 बोले, क्या बोले, 300, तो 300 को निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 200 का मतलब 150 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 150 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 200, 2 का मतलब क्या होता है कि तुम्हें इसमें भाग करना, आपको जिससे लगाना है, मतलब यहाँ पे जो लगाते हैं उसको भाग करना है, तो 2 से भाग करेगा 300 में तो 150 आ जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो इसमें 75 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए 75 किससे, 5 से करता है, तो 15 पचे 75, 15 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ।
अब क्या करना है, आपको देखना है यहाँ करके कि किस किस का जोड़ा मिल रहा है। 2 गुना 2, ठीक है, फिर 5 गुना 5, ठीक है, और गुना कितना, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। आप ऐसे डायरेक्ट 300 का तोड़ सकते हैं, 300 का तोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे भी आपको करना नहीं है, केवल 300 को तोड़ते हैं तो हमको पता होगा कि 100 गुने कितना होगा, 3। तो पहले 100 गुना 3, इसका मतलब 100 को निकालिए, 25 चौका 100, मतलब 5 गुने 5 और 4 का मतलब 2 गुना 2 और गुना 3, ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करिए कि दोनों 2 में से 2 मिल रहा है तो एक 2 बाहर कर लीजिए, फिर यहाँ पर गुना दोनों, ये 5 दोनों मिल रहा है तो एक 5 बाहर कर लीजिए। अब ये 3 का नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये 3 को रहने दीजिए, अंदर में रहने दीजिए। तो 2 पंचे कितना, 10, और यहाँ पर √3, तो इसका मतलब 10 से √3 इसका आंसर हो जाएगा, 10 √3। बताइए समझ आ रहा है? मतलब आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के बाद देखना है किसका मतलब जोड़ा मिल रहा है, किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। जोड़ा मिलने पर 2 गो में से 1 गो बाहर, 2 गो में से 1 गो बाहर, और इसको जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर में रहने देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, हो गया, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग और 1 2 और समझते हैं, ठीक है, 1 2 और समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अभी लिए थे ना 784, इसको निकाल लिया, ये 4 आया है लास्ट में, तो मतलब 2 से कटेगा, दूसरा कीजिए, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और ये यहाँ पर एक 9 दूना 18 और 2 4, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो 1 9 दूना 18 और 6 दूना, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो मतलब 9 दूना 18 और 8 दूना 16, ठीक है, 98। फिर 2 से लगाइए, आधा करते रहिए, 2 से का मतलब आधा करते रहिए, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना 49 आ गया तो 7 से लगेगा, 7 और 7, अब ठीक है। अब क्या करना है, वो केवल वो भी नहीं देखना है, केवल यहाँ पर देखिए 2, यहाँ एक 2 मिल रहा है गुना, फिर यहाँ 2 मिल रहा है 2 गुना, और फिर यहाँ 7 मिल रहा है 7 लिख दीजिए। अब कुछ तो बचने रहा कि जिसमें रूट में डाले हम, कोई 100 का जोड़ा मिल रहा है तो गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 कितना 4, 4 गुना 7 मतलब 28, इसका मतलब 28 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 28। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है और गुणनखंड तोड़ लेना है, उसको फैक्टर होना, और जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर रहने देंगे, ठीक है। आप देखिए, अगर हम लोग का बोलेगा कि सर मान लीजिए अगर हमको अगर 625 ले लेते हैं, ठीक है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ 5 आ रहे थे, इसका मतलब 5 से कटेगा, तो 1 और 5 2 10 50 25, ठीक है। फिर 5 से लगाइएगा हम लोग, तो 5 2 10 50 25, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे हम लोग, तो 50 25 और 5 और 1, देखिए दोनों में से एक 5 बाहर निकले गुना, और ये दोनों में से 5 बाहर निकला 5, कितना आ गया, 5 गुने 5 25, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 25। देखिए कितना आसान है, वो आप लोग मतलब कितना आप लोग पूर्ण संख्या वाला था तो कितना मतलब लग रहा था कैसे कैसे क्या करना नहीं करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें सीधा लघुत्तम निकाल लेते हैं, जिसका जोड़ा मिलता है उसको क्या करते हैं रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसको रूट के अंदर में रहने देते हैं, ठीक है। और बताइए, और कुछ बताना है आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ ये हम लोग का क्या होता है, रांडमान होता है कि जिसको रूट में अगर निकालना पड़ता है कोई भी चीज को, तो हम लोग रूट में भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और लेते हैं, जैसे 1296 वाला लिए थे ना, तो 1296 वाला देखिए, तो 2 से लगाएंगे क्योंकि 6 रहा है, तो 6 दूना 12, फिर 4 दूना 8, और यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर 4, फिर 2 से लगाएंगे 16 162, 2 से लगाएंगे तो 8 और क्या आ जाएगा 1, तो 3 से लगाएंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि 81 3 से करता है, और 9 से लगा तो 9 से भी लगा सकते हैं हम, 3 से तो यहाँ पर हम लोग का 9, और यहाँ 3 से लगाएंगे 3, और 3 से लगाएंगे तो 1। अब जोड़ा मिल, देखिए इसको खोजिए जोड़ा, यहाँ पर 2 गुना, फिर इसका भी 2 मतलब गुना, ये दोनों में से 1 2 और ये दोनों में से 1 2, और यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 ले लीजिए, फिर ये 3 का जोड़ा मिल रहा है 3 ले लीजिए। आप गुना कर 3 दूना 4, और 4 गुना करेंगे 3 से 12, और 12 के 3 से गुना करेंगे 36, इसका मतलब 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ के नहीं, इसी प्रकार से आपको करना है। अब मान लीजिए हमको 125 का वर्गमूल बोलेगा निकालने के लिए, कितना होगा इसमें, तो 5 से लगाइए इसको, 5 5 दूनी 10 50 25, और यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5, और यहाँ 5 तो 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि दोनों में से एगो, मतलब इस दोनों में से एगो लेके बाहर, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग रूट में डाल देंगे, तो 5√5 इसका आंसर आ जाएगा, 5√5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। कोई भी संख्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसको आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए, अब हम लोग एक दो और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग का बोलेगा 150, ठीक है, और 150 को निकालने के लिए, तो 150 को 0 से 0 आता है, दो भी से कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 5 से लगा लीजिए, 5 या 15 और 0, फिर इसको 5 से लगा लीजिए 6, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये आ गया। अब देखिए जो जोड़ा मिल रहा है 5 का 2 मिल रहा है, तो 5 2 मिल रहा है, एक 5 बाहर कर लीजिए,
ये 2 का देखिए 2 अकेले आया है, 3 अकेले नहीं मिल रहा है ना 2, एक और 2 होना चाहिए, और 3 आना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको गुना कर लीजिए। अब जिसका नहीं मिला जैसे 2 गुना 3 कर लीजिए, ठीक है, तो 5 और रूट 3 गुना 2 मतलब 3 2 गुना 3 मतलब 6 आ जाएगा ना, तो 5 और रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब करना है, ठीक है, आप लोग समझ आ गया होगा पूरा। अब जो भी दिक्कत मतलब अगर कोई चीज परेशानी नहीं समझ आएगी तो आप लोग कमेंट कर दिएगा, समझा देंगे, ठीक है। तो आज बता दीजिए आप लोग करना है, ठीक है। तो आप लोग कुछ वर्ड माने होमवर्क दे देते हैं, उसको आप लोग करके लाना है, ठीक है, आप लोग उसको करके लाना है, ठीक है। कितना कितना निकलता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक दे देते हैं हम 600, एक देते हैं आप लोग को 250, ठीक है, एक दे देते हैं 1275, ठीक है, तीसरा चौथा दे देते हैं हम लोग को दे देते हैं कितना, तो 900, ठीक है, और पांचवा दे देते हैं आप लोग को, तो दे देते हैं कितना, तो दे देते हैं हम लोग 180, ठीक है। इस सब का वर्गमूल आप लोग कमेंट 5 को दे दिया, इसको 5 को आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।